नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपत विशद सकलार्थ झलकें ध्वनित हों व्याख्यान में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसके 163 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 164वां श्लोक पढ़ते हैं। श्रगधरा छंद है, 21 अक्षर होते हैं हर लाइन में। 7 अक्षरों के बाद यति मतलब विराम हल्का सा लेना होता है। इत्यादिर्धर्म एषः क्षितिप सुर सुखा नर्घ्यमाणिक्य कोशः पाथो दुःखानलानां परम पद लसत् सौध सोपान राजि। एतन्माहात्म्यमीशः कथयति जगतां केवली साध्वधीता। सर्वस्मिन् वाङ्मयेऽथ स्मरति परमहो माद्रसस्तस्य नाम। इत्यादिर्धर्म एषः, इत्यादि मतलब इस प्रकार, एषः मतलब यह, धर्म धर्म, इस प्रकार जो ये धर्म है। अभी तक जो धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है, 6 श्लोकों में मंगलाचरण किया था और 7वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि दया धर्म रूप है। 2 भेद करो तो श्रावक और मुनि धर्म रूप है। 3 भेद करो तो रत्नत्रय रूप है। 10 भेद करो तो उत्तम क्षमादि रूप है। और परमार्थ से देखो तो आत्मा की निर्मल परिणति का नाम धर्म है। ये जो धर्म के स्वरूप बताए गए, अभी तक जो भी बताया जा रहा है धर्म के स्वरूप के संदर्भ में, तो कह रहे इत्यादि एषः धर्मः। इस प्रकार ये जो धर्म है, कैसा है ये धर्म? तो कहते क्षितिप, क्षिति मतलब भूमि जमीन पृथ्वी, और प मतलब पाल पति। क्षितिप मतलब राजा, क्षितिप मतलब राजा। सुर, सुर मतलब देव। सुख मतलब क्षितिप सुख और सुर सुख मतलब राज्य सुख और स्वर्ग सुख। अनर्घ्य माणिक्य कोशः, अनर्घ्य मतलब बहुमूल्य, अर्घ्य का मतलब होता है मूल्य और अनर्घ्य मतलब बहुमूल्य, बहुमूल्य अमूल्य, कि यह अमूल्य मणियों का कोष है, खजाना है, पिटारा है। ये धर्म जो अभी तक कहा जा रहा है, ये धर्म कैसा है? तो कहते हैं ये राज्य सुख, स्वर्ग सुख आदि बहुमूल्य मणियों का, रत्नों का खजाना है, पिटारा है। मतलब जो भी इस धर्म का पालन करता है वह राजा बन जाता है, इतना पुण्य बांधता है, स्वर्ग में देव बन जाता है, इंद्र बन जाता है, चक्रवर्ती बन जाता है, कहीं जो है वह नारायण बन जाता है, बलभद्र बन जाता है, 63 सलाका महापुरुषों में स्थान पाता है। और भी जो 169 भी बताए ना महापुरुष, 169 ऐसे 169 सलाका पुरुषों में भी स्थान प्राप्त कर लेता है।
तो ये जो धर्म है जिसका स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है वो धर्म कैसा है, ये समझ में आई बात आपको। इत्यादि ही एषः धर्म, इस प्रकार का यह धर्म क्षितिप सुर सुखा नर्घ माणिक्य कोशा, राज्य देव आदि सुखों को देने वाला बहुमूल्य मणियों का कोश है। दो नाम बताए, राज्य सुख, स्वर्ग सुख, अन्य भी जगत में जो भी सुख आपको लगते हो वो सब सुख इस धर्म से प्राप्त होते हैं। बोलते हैं ना हम लोग, धर्म करत संसार सुख, धर्म पंथ निर्वाण, कि धर्म का पालन करने से सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है और धर्म का पालन करने से मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होती है। यहाँ इस धर्म का जो स्वरूप है कैसा है, यह धर्म को बता रहे हैं। देखो, इत्यादि धर्म एषः, कि इस प्रकार का यह धर्म क्षितिप सुर सुखा नर्घ माणिक्य कोशः, राज्य स्वर्ग आदि सुखों को देने वाला बहुमूल्य मणियों का, रत्नों का कोश है, खजाना है, पिटारा है, भंडार है, जो भी आप कहना चाहो। और कैसा है, कहते प्रायो दुखा नलानाम, ये प्रायो की बजाय पाथो भी मिलता है, और पाथो का मतलब होता है जल, पानी। और दुखा नलानाम, दुख रूपी अनल मतलब अग्नि, दुख रूपी अनल के लिए, दुख रूपी अग्नि के लिए यह धर्म कैसा है, पाथ, पाथ मतलब जल, पानी के समान है। जैसे अग्नि के ऊपर पानी डालो तो वो बुझ जाती है, ये धर्म भी हमारे दुख रूपी अग्नि को बुझाने वाला है। कैसा है ये धर्म, ये धर्म कैसा है, दुख रूपी अग्नि के लिए पानी है। और कैसा है, कहते परम पद लसत सौध सोपान राजी, कि परम पद जो जगत में सर्वोत्कृष्ट पद है जिसके ऊपर कोई नहीं है, ऐसा जो निर्वाण, ऐसा जो मोक्ष, उस मोक्ष रूपी सौध, सौध मतलब महल, मोक्ष रूपी महल के सोपान, सोपान मतलब सीढ़ियां, सोपान मतलब कि मोक्ष रूपी महल की सीढ़ियों की राजी, राजी मतलब पंक्ति, सीढ़ियों की पंक्ति है, सीढ़ियों की लाइन है। ये धर्म जिसकी चर्चा यहाँ बताई जा रही है कि ये दया रूप है, श्रावक धर्म मुनि धर्म रूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म इस रूप है, और आत्मा की निर्मल परिणति रूप है। वह धर्म कैसा है, तो कहते राज्य सुख, स्वर्ग सुख आदि देने वाला यह है। यह दुख रूपी अग्नि के लिए पानी के समान है, यह मोक्ष रूपी महल के सीढ़ियों की पंक्ति है। और एतन महात्म्यम, एतन महात्म्यम, अब उनको लगा पद्मनंदी देव को हम कहाँ तक बताएंगे, हमने बता दिया, थोड़ा सा तो बता दिया कि कैसा है, राज्य सुख देने वाला है, स्वर्ग सुख देने वाला है, दुख मिटाने वाला है, मोक्ष देने वाला है, लेकिन उनको लगा कि हम कहाँ तक बताएंगे इस धर्म की महिमा। इसलिए फिर कहने लगे एतन महात्म्यम, एतन मतलब इसका, महात्म्यम मतलब महिमा, इसकी महिमा, इस धर्म की महिमा, ईसह कथयति जगताम, ईस मतलब भगवान, जगताम मतलब जगत के, कथयति कहते हैं कि इसकी महिमा तो केवली परमात्मा कह सकते भैया। कौन कह सकते हैं, जो सर्वज्ञ परमात्मा है, जो अनंत परमात्मा है, उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा वे इस धर्म की महिमा बता सकते हैं। और कौन बता सकते हैं, तो कहते साध्वधीता सर्वस्मिन् वाङ्मये था। साध्वधीता, साधु मतलब भली प्रकार, अच्छी तरह, अधीता मतलब अधीत किया, पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, अच्छी तरह जिन्होंने पढ़ लिया है, किसको, सर्वस्मिन् वाङ्मये,
सर्वस्मिन मतलब सारे वांग्मय, मतलब सारे जिनागम को, सारे द्वादशांग को जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ लिया, ऐसे श्रुत केवली बता सकते हैं। कौन बता सकते हैं इस धर्म की महिमा को? बोले जगत के स्वामी जो केवली परमात्मा है वे बता सकते हैं, अथवा जो द्वादशांग के पाठी है, श्रुत केवली है, वे बता सकते हैं। तो बोले फिर आप क्या कर रहे हो? तो वो कह रहे हैं स्मरति परम अहो माद्रसः तस्य नामः। माद्रसः, माद्रसः मतलब मेरे जैसे, माद्रसः मतलब मेरे जैसे, तस्य नाम, तस्य नाम मतलब उसका नाम, स्मरति स्मरण करते हैं। मेरे जैसे तो बस इस धर्म का नाम स्मरण कर पाते हैं, इसकी महिमा नहीं बता सकते हैं। इसकी महिमा तो साक्षात केवली अथवा श्रुत केवली गणधर आदि देव ही बता सकते हैं, हर कोई बताने में समर्थ नहीं है। मेरे जैसे तो केवल उसका नाम मात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसा है यह धर्म? अरे जिस धर्म की चर्चा अपन कर रहे हैं वो धर्म कैसा है? तो कहते हैं इस धर्म के पालन करने वाले को राज्य पद की प्राप्ति होती है, इस धर्म के पालन करने वाले को इंद्र पद की प्राप्ति होती है, इस धर्म के पालन करने वाले के दुख मिट जाते हैं, इस धर्म के पालन करने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। कहाँ तक बताएं? इसकी महिमा तो साक्षात केवली बता सकते हैं, अथवा श्रुत केवली बता सकते हैं जिन्होंने पूरा द्वादशांग पढ़ा है। हम तो केवल नाम मात्र स्मरण करते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई शब्द है जिसका समझ में नहीं आया आपको? इत्यादि एषः धर्मः, बोलो क्या मतलब है? इस प्रकार का यह धर्म क्षितिप सुर सुखा नरक माणिक्य कोशः, राज्य स्वर्ग सुख रूपी बहुमूल्य मणियों का खजाना है। प्राथो दुखा नलानाम, दुख रूपी अग्नि के लिए जल के समान है। परम पद लसत सौध सोपान राजी, मोक्ष रूपी महल के लिए यह सीढ़ियों की पंक्ति है, लाइन है। इसकी महिमा जगत के स्वामी केवली कह सकते हैं, अथवा जिन्होंने अच्छी तरह सारा वांग में पढ़ा है ऐसे श्रुत केवली कह सकते हैं। परम परंतु अहो माद्रसा मेरे जैसे तो तस्य नाम स्मरति, उसका नाम ही कहते हैं, बस नाम ही स्मरण करते हैं। है यह धर्म नरेंद्र इंद्र के सुख अमूल्य रत्नों की खान, यह दुखाग्नि के लिए नीरसम मोक्ष महल का शुभ सोपान। अहो धर्म की महिमा वर्णन साक्षात केवली भगवान, सर्वागम धर गण धर करते हैं, हम तो ले सकते हैं नाम। यह धर्म, जिन धर्म जिनेंद्र भगवान का बताया गया यह वीतराग धर्म, नरेंद्र नरों का इंद्र स्वामी मतलब राजा, और इंद्र देवों का राजा, उसके सुख रूपी अमूल्य रत्नों की खान है। खान में से कितने भी रत्न निकालो लेकिन खजाना खाली नहीं होगा। ऐसे ही इस धर्म के पालन करने वाले स्वर्ग और मोक्ष जाते रहते हैं, इंद्र पद पालते रहते हैं, देव राजा बनते रहते हैं, और ये नहीं कि अब आपको नहीं मिलेगा, जो भी पालन करेगा उसको फिर मिलेगा, चलता रहेगा। अरे देखो तो सही इसकी महिमा। जीवनधर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और क्या बन गया? वो कुत्ता देव बन गया। इस धर्म की महिमा तो देखो। अरे यहाँ जो आत्मा
अखंड चैतन्य पिंड उसमें रमे और मोक्ष पाए, वो तो बात न्यारी है, वो तो बात निराली है। लेकिन जगत के जीवों को ऐसा लगता है कि हमें तो जगत की अनुकूलता मिल जाए काफी है। वो आत्मा तो किसने देखा और मोक्ष किसने देखा? हमें तो ये बताओ कि पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते? अरे भाई मिलते हैं। टोडरमल जी साहब ने अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि नाम का शीर्षक से लिखा। क्या लिखा? कि अरहंतादिक से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है कि नहीं होती है? तो कहते होती है। अरे यहाँ कसाय मंद हो जाती है। जब कसाय मंद हो जाती है तो पुण्य का संचय होता है, और जब पुण्य का संचय होता है तो वह जब उदय में आता है तो लौकिक अनुकूलताएं क्यों नहीं मिलेगी? अवश्य मिलती है। ये बात अलग है कि ज्ञानी जीव लौकिक वांछा नहीं करते। ज्ञानी जीव धर्म से लौकिक कामना नहीं करते हैं, और लौकिक कामना करना वह तो निदान बंद होने से, पाप रूप होने से कामना करने वाले की कामना पूरी नहीं होती है। लेकिन जो निष्काम भाव से भक्ति करता है, निष्काम भाव से आराधना करता है, निष्काम भाव से धर्म का पालन करता है, उसे अवश्य में सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। हमने आत्मानुशासन जी पढ़ा था, वहां पर भी ये सब बातें आई थी कि नहीं आई थी? याद है? वहां पर एक बात ये भी कही थी कि भैया मोक्ष का जो महल है तो उसका रास्ता कैसा होगा? अरे शाश्वत सुख का महल है मोक्ष महल, वहां जाएंगे तो रास्ता कैसा होगा? उबड़ खाबड़, कांटों भरा, कीचड़ भरा, गंदगी भरा। अरे वो तो सुंदर होगा। राष्ट्रपति भवन जाओगे तो राष्ट्रपति भवन जाने वाली रोड कैसी होगी? कैसी होगी बताओ? बढ़िया होगी ना, साफ सुथरी होगी ना। तो मोक्ष महल जाने वाले जीव जब तक मोक्ष महल नहीं पहुंचते हैं तो रास्ते में ये स्वर्ग के इंद्र बनते हैं, कई मनुष्यों के राजा बनते हैं, कई विद्याधर बनते हैं, कई अन्य अन्य शक्तियों के धारक बनते हैं, रिद्धियों के धारक बनते हैं, नाना प्रकार के वैभव से संपन्न होते हैं, नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा, पारिवारिक अनुकूलता, सामाजिक अनुकूलता, शारीरिक अनुकूलता, वैभव संपन्न होते हैं। इसलिए ये धर्म तो ऐसा है, कैसा है कि यहाँ गेहूं उगाते हैं तो साथ में भूसा तो उगता ही है। यहाँ धर्म से मोक्ष के लिए यह जीव पुरुषार्थ करता है, और वहाँ स्वर्ग आदि सुख रूप भूसा तो खूब होता है, उसकी तो कोई काउंटिंग नहीं है। इसलिए इस धर्म का पालन करना ही सर्वोत्कृष्ट है। इसे छोड़कर अन्यत्र कहीं भटकना वह उचित नहीं। इसलिए यहाँ कहा, क्या कहा? है यह धर्म नरेंद्र इंद्र के सुख अमूल्य रत्नों की खान, यह दुखाग्नि के लिए नीरसम मोक्ष महल का शुभ सोपान। अहो धर्म की महिमा वर्णन केवली भगवान, सर्वागम धर गण धर करते हैं, हम तो ले सकते हैं नाम। बोलो हम कहाँ? हम कैसे? अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। ये धर्म कैसा है? नरेंद्र के सुख देने वाला, इंद्र के सुख देने वाला अमूल्य रत्नों की खान है। यह दुख रूपी अग्नि के लिए किसके समान है? नीर के, पानी के समान है। जीव दुखी हो रहा है, अभी भूख से परेशान हो रहे हैं, तो जरा सा जिनागम ने हमें कहा कि देखो भाई, नरकों में सागरों पर्यंत तुम्हें एक अन्न का दाना नहीं मिला, अब बताओ उसको भूख की आकुलता रहेगी? प्यास से परेशान हो रहे हैं,
और उसे कहा गया कि देखो नरकों में भैया तुम एक बूंद के लिए तरसे सागरों पर्यंत, यहाँ तो तुमने अभी 2 घंटे पहले पानी पिया ही था और 2 घंटे बाद ट्रेन रुकेगी तो फिर वापस मिल जाएगा पानी। अभी 2 घंटे जब नॉन स्टॉप चल रही है तो अभी थोड़ा शांति रखो। इतनी बात सुनते ही तो हो जाता कि नहीं, शांति आ जाती कि नहीं आ जाती। तुम तो अनाहारी स्वभाव वाले हो, आत्मा ज्ञानामृत भोजी है, आत्मा ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाला है। वह जड़ अन्न जल आदि का सेवन करने वाला वास्तव में नहीं है। ऐसा स्वरूप समझने में हमारे मुनिराज एक बार ही आहार पानी जो कुछ लेते हैं ले लेते हैं, वो भी विधि मिलती है तो, और उसके बाद 24 घंटे के लिए तो अन्न जल का त्याग कर देते हैं। और हम अभी 2 घंटे पहले तो सब खाया पिया था, अभी 2 घंटे ही तो थोड़ा सा, 2 घंटे बाद वापस मिलने ही वाला है। यहां तो सारे दुखों को क्या होता है, दुखों का खात्मा हो जाता है। आग के ऊपर पानी डालो बुझ जाती है, ऐसे खत्म हो जाती है। और मोक्ष सुख को देने वाला कैसा है, मोक्ष महल का सुख, मोक्ष में पहुंच गया जीव फिर क्या है, अनंत काल के लिए। कल पढ़ा ना हमने सादी सुख, कैसा सादी अनंत सुख, कैसा सुख जिसकी शुरुआत तो होगी लेकिन अंत नहीं होगा, ऐसा सादी अनंत सुख प्राप्त होगा। अनेक दृष्टांत हमारे यहाँ पुराणों में भरे पड़े हैं। जीवनधर कुमार ने जो कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और स्वर्ग में देव हुआ, ऐसे अनेक नाग, जलते हुए नाग नागिन को पार्श्व कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया और वे स्वर्ग में देव हुए, धर्मेंद्र पद्मावती हुए। बोलो है? हाँ, पद्मरुचि सेठ ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया और वो मर के स्वर्ग में देव हुआ। यहाँ मेंढक जो है हाथी के पैर के नीचे, राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे कुचल के मारा गया। परिणाम थे देव वंदना के, परिणाम थे देव दर्शन के। जा रहा था विपुलाचल पर्वत के ऊपर, महावीर स्वामी का समोसरण आया था और राजा श्रेणिक पूरे नगर जनों के साथ दर्शन के लिए जा रहे थे और वह मेंढक भी प्रभु दर्शन के परिणाम लेकर अपने मुख में एक पंखुड़ी लेकर और वह भी जाता था, फुदकता हुआ। और रास्ते में भीड़ में वो राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आ गया और उसका शरीर कुचल गया। आत्मा उसके परिणामों की निर्मलता के फल में वह स्वर्ग में देव हुआ। और वहां जाते ही अवधि से जाना कि अरे, तो तुरंत याद आया कि मैं तो प्रभु दर्शन के लिए जा रहा था। शक्ति तो ऐसी है, क्षण भर में ही पहुंच गया। जब तक राजा श्रेणिक आता उससे पहले ही पहुंचकर दर्शन करने तैयार। राजा श्रेणिक पहुंचा और देखा कि ये देव, इसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है। जिज्ञासा हो गई, मन में प्रश्न आता है तो दिव्य ध्वनि में समाधान आ जाता है कि भैया ये तुम्हारे नगर में बावड़ी में मेंढक था और इसको परिणाम हुआ देव दर्शन का, ये भी आ रहा था और रास्ते में तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे मर गया, सो स्वर्ग में देव हुआ है और वो परिणाम जीवित है इसके, सो आया है। कैसा आश्चर्यजनक है। बोलो, अभी उसने धर्म का वास्तविक स्वरूप समझा नहीं है, आत्मा क्या है वो जाना नहीं है। बोलो, आत्मा क्या है वो जानना नहीं है, उसमें रमा नहीं है। मुक्ति पाएगा लेकिन जरा से एक देव दर्शन के परिणाम मात्र से जीव कहां से कहां पहुंचे। इस धर्म की महिमा कौन कह सकते हैं। हाँ, चित्र बनाए नीचे लगाया, देव दर्शन का फल।
देव दर्शन का परिणाम का फल। देव दर्शन करता तो न जाने क्या होता, अभी तो देव दर्शन किया नहीं था, देव दर्शन करने का परिणाम मात्र था, उसकी इच्छा मात्र थी, नीचे नीचे बनाया हुआ मार्बल में। समझ में आती है बात? कैसा है यह जिन धर्म, कैसी है इसकी महिमा। अरे यहां तो अंजन चोर था, चोरी करके भाग रहा था, रानी का हार चुरा के भाग रहा था, और रास्ते में सेठ को आकाश विद्या सिद्ध करते हुए देखा। झूले पे बैठते थे और उतरते थे, बैठते थे और उतरते थे। तो अंजन चोर ने कहा, सेठ जी क्या कर रहे हो? तो सेठ जी ने कहा, मेरे को ऐसा बताया है कि ये नमोकार मंत्र बोल करके और इसकी जो रस्सी को काट देगा, इस पे बैठ करके और नमोकार मंत्र बोल के रस्सी काट देगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा, उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होगी, वो सीधा आसमान में उड़ जाएगा, आकाश में चलने का उसको शक्ति प्रकट हो जाएगी। लेकिन मुझे संशय होता है, ऐसा लगता है कि कहीं मैंने रस्सी काट दी और कहीं नहीं सिद्ध हुई आकाशगामिनी विद्या और मैं नीचे गिर गया तो, इसलिए मैं बार बार चढ़ता हूं और उतर जाता हूं, काट नहीं पाता हूं। अंजन चोर ने कहा, लाओ जी मैं करता हूं एक बार। उसने सोचा कि पुलिस पीछे पड़ी है, वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, बच गए तो ठीक, जमीन पे तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, आकाश में उड़ गए तो ठीक ही है, और जमीन पे गिर गए तो वैसे ही वो वैसे भी मरना है। पुलिस, अब रानी का हार चोरा है, पुलिस पीछे पड़ी है, छोड़ेंगे थोड़ी मेरे को जमीन पे, तो वैसे ही नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए आकाश वो रिस्क ले ली उसने कहा कि भाई ठीक है। और अब नमोकार मंत्र कहां याद होता हड़बड़ी में, सो बोला आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। और ऐसा कहकर के रस्सी काट दी और कहते उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई, वो आकाश में गमन करने की शक्ति प्राप्त हो गई। और आगे चलकर वह अंजन बना निरंजन, मोक्ष चला गया, मोक्ष मुनि बन के मोक्ष चला गया। इस जिन धर्म की महिमा कोई कह सकता है? कितनी कथाएं हैं, कहां तक सुनाई जाए। पुरुरवा भील, खदिरसार भील, एक जरा सा मांस, कौए का मांस छोड़ा, क्या छोड़ा? कौए का मांस छोड़ा, और उस कौए का मांस छोड़ने के फल में क्या हुआ? मर के स्वर्ग में देव। वो धीवर, पहली मछली नहीं मारूंगा है? क्या नाम था? मृगसेन नाम का भील, धीवर कि पहली मछली जो मेरे कांटे में फंसेगी, जाल में फंसेगी, वो उसको नहीं मारूंगा। पहली मछली रोज जाता और जो आती इसके, तो उसको निशान लगा करके वापस छोड़ देता पानी, और उसके बाद जो आती वो तो मारता ही था, वो तो काम ही था उसका। लेकिन पहली बस नहीं मारता था। और एक दिन दोबारा भी वही आई मछली, तो उसने देखा ये तो निशान वाली भैया, ये तो अपन ने छोड़ी, ये तो अपनी नहीं, ये छोड़ो भैया। तिवारा भी वही आई, चौथी बार भी वही आई, पूरा दिन हो गया, दूसरी मछली नहीं है। शाम को खाली हाथ घर पे आया, पत्नी ने कहा क्या लाए? तो बताया कि आज तो वही पहली वाली मछली आ रही थी, बार बार दूसरी आई नहीं, तो खाली हाथ आया। पत्नी को आया गुस्सा, ये धर्म कर्म तुम्हारा, अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊं? और गुस्से में एक लाठी से माथे पे मार दिया और वो मर गया, मर के स्वर्ग में देव हुआ। इस जिन धर्म की महिमा, यहाँ रत्नत्रय का पालन करे, अपने चैतन्य स्वरूप की अनुभूति करे, उसमें रमे जमे, उसको जाने, उसको पहचाने, तब तो शाश्वत सुख की प्राप्ति करता ही है।
लेकिन यहां तो रंच मात्र भी धर्म का पालन करता है तो वह क्या करता है, कहां पहुंच जाता है, स्वर्ग सुख राज्य सुखों को पाता हुआ क्रम से मुक्ति को प्राप्त करता है, परंपरा से मोक्ष चला जाता है। हमारे यहाँ वो गीदड़ सियार, अब रात में पानी नहीं पीना है, अब प्यास लगी बावड़ी में पानी पीने उतरा और देखता क्या है, अंधेरा, नीचे तो अंधेरा है, तो उसने कहा रात हो गई भैया पानी तो नहीं पी सकते, सो प्यासा ही बाहर आ गया। बाहर आया तो उजाला, उसने सोचा अरे अभी तो दिन है, चलो जल्दी से पानी पी लेते फिर रात हो जाएगी। वापस नीचे गया तो अंधेरा, उसने अरे रात हो गई नीचे आते आते, तो अब नहीं पी सकते भैया, अब नहीं पी सकते, वापस आ गया। बाहर आया तो फिर उजाला, और ऐसे 2-4 बार गया आया, प्यासा तो था ही, कमजोर था, प्राण निकल गए, मर के कहां गया, स्वर्ग में देव हुआ भैया। ऐसे छोटे छोटे से नियमों को पालन करने वाले, गधे के मुंह का दर्शन करने वाला सेठ कैसे कैसी, यहां तो कह रहे धर्म का जरा सा अंग पालन करे, धर्म का इतना सा अंग पालन करे तो वह जीव उन्नति को प्राप्त हो जाता है, स्वर्गादि सुख पा जाता है, और वह आगे से आगे क्रम से परंपरा से मुक्ति को पा जाता है। इसलिए इस धर्म की महिमा कहां तक कही जाए, एतन महात्म्यम, इसकी महिमा जगताम ईसा कथयति, जगत के स्वामी केवली परमात्मा कह सकते हैं। इसकी महिमा कौन कह सकते हैं? चर्चा संग्रह में जो आता है ना, जिन प्रतिमा के लिए आता है प्रभावना के संदर्भ में, वैसा ही समझना। जैसे वहां कहा कि 100 मिथ्या दृष्टि मिलकर, 1000 मिथ्या दृष्टि मिलकर जितनी प्रभावना नहीं कर सकते, उतनी प्रभावना एक सम्यक दृष्टि करता है, और 1000 सम्यक दृष्टि मिलकर जितनी प्रभावना नहीं कर सकते, उतनी एक अणुवृत्ति करता है। हम कहा, और 1000 पंचम गुण स्थानवर्ती मिलकर प्रभावना जितनी नहीं कर सकते, उतनी एक द्रव्यलिंगी मुनि करते हैं, और 1000 द्रव्यलिंगी मुनि मिलकर जितनी प्रभावना नहीं कर सकते, उतनी प्रभावना एक भावलिंगी मुनिराज करते हैं, और 1000 भावलिंगी मुनिराज जितनी प्रभावना नहीं कर सकते, उतनी प्रभावना एक सामान्य केवली करते हैं। 1000 सामान्य केवलियों से जितनी प्रभावना नहीं होती, उतनी प्रभावना एक तीर्थंकर केवली से होती है, और 1000 तीर्थंकर केवली मिलकर जितनी प्रभावना नहीं कर सकते, उतनी प्रभावना एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा से होती है। ऐसे ही यहां समझना कि 1000 मिथ्या दृष्टि मिलकर जिन इस धर्म की महिमा जितनी नहीं कह सकते हैं, उतनी महिमा एक सम्यक दृष्टि, 1000 सम्यक दृष्टि मिलकर इस धर्म की महिमा जितनी नहीं कह सकते, उतनी एक अणुवृत्ति, 1000 अणुवृत्ति मिलकर नहीं कह सकते, उतना महावृत्ति नहीं कह सकते, उतनी सामान्य केवली नहीं कह सकते, उतनी तीर्थंकर केवली, ऐसा समझना। वो सिद्ध चक्र विधान में आता है कि जितने भी भाषा वर्णना के परमाणु हैं, भूतकाल के, भविष्य के, वर्तमान के, ये सब मिलकर सिद्ध परमात्मा के एक समय के सुख को नहीं कह सकते, एक समय के सुख के अनंत में भाग को नहीं कह सकते। क्या जितने भी भाषा वर्णना के परमाणु भूतकाल में हुए हैं, भविष्य में होंगे, वर्तमान में हैं, उनको अनंत गुणा करो और सिद्धों के एक समय के सुख का अनंतवां भाग करो, उसको भी कहने में समर्थ नहीं है। ऐसे ही समझना कि वे सब परमाणु मिलकर जिन धर्म की महिमा को भी कहने में समर्थ नहीं है। ऐसी क्या कही जाए, अब ये तो अपने को जो है सहज पने प्राप्त हो गई चीज, इसलिए महिमा आती नहीं है। बाकी तो तरसते हैं लोग, तरसते हैं।
एक बार सुन लेता है ना जीव, एक बार एक वाक्य सुन लेता है कि तू शुद्धात्मा है, और इतना सुन के उसका जीवन बदल जाता है। अच्छा, क्या गजब बात कह दी। एक शब्द सुन के, दया धर्म है ये, श्रावक धर्म का ये स्वरूप है, मुनि धर्म का ये स्वरूप है। इतना सुनकर के जीव का जीवन बदल जाता है। और हम युद्ध के ऊंट हो गए। क्या हो गए? तो ये हो गया ना धर्म की महिमा का वर्णन साक्षात केवली भगवान सर्वागम धर गणधर करते हैं, हम तो ले सकते हैं ना। अर्थ पढ़ते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि पूर्व में जो दया आदि 5 प्रकार का धर्म कहा है, वह धर्म बड़े बड़े चक्रवर्ती आदि राजाओं तथा इंद्र अहमिंद्र आदि के सुखों को देने वाला है। वह धर्म समस्त दुखों को मूल से नाश करने वाला और निर्वाण रूपी महल में चढ़ने के लिए सीढ़ी के समान है। अर्थात जो मनुष्य धर्म को धारण करता है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे धर्म के महात्म का वर्णन साक्षात केवली अथवा समस्त द्वादशांग के पाठी गणधर ही कर सकते हैं, परंतु मेरे समान मनुष्य तो केवल उसके नाम का ही स्मरण कर सकता है। भावार्थ, धर्म की महिमा का वर्णन केवली अथवा गणधर देव के बिना अन्य कोई नहीं कर सकता। पाठ वेद प्रायो दुखा नला नाम, यह पाठ भी मिलता है। अर्थात वह दुख रूपी अग्नि के लिए जल के समान। वो प्रायो ही वहाँ छप रहा है और यहाँ भी प्रायो ही लिखा हुआ है। वैसे वो पाथो दूसरा उसका रूप मिलता है। पाथो का मतलब जल होता है। तो इस प्रकार से अपन ने यह 164 नंबर का श्लोक पढ़ा आज। कौन से नंबर का? 164। और इसमें क्या बात पढ़ी कि जिन धर्म यह राज्य सुख, स्वर्ग सुख, मोक्ष सुख आदि देने वाला, दुख मिटने वाला है, और इसकी महिमा को साक्षात केवली गणधर आदि देव कह सकते हैं। आप और हम तो केवल उसका स्मरण ही करते हैं। आप में से कोई जो भी बताना चाहे इस 164वें श्लोक का अर्थ, भाव, जो भी आप बताना चाहें बताएं। यह धर्म राज सुख, इंद्र सुख, सर्व सुख देने वाला है, और रत्नों की खान है, और दुख रूपी अग्नि जल के समान है, और मोक्ष की जाने की सीढ़ी के समान है। और इसको केवल सिर्फ केवली भगवान ही जानते हैं, और शुद्ध केवली और गणधर ही जानते हैं। हम तो केवल सिर्फ धर्म का नाम ही ले सकते हैं। इसकी महिमा कैसे? बहुत बढ़िया कन्हैयालाल जी नेतावत साहब ने बताया। और कोई बताना चाहते हो महिला वर्ग में? हाँ जी। ये धर्म राज सुख, स्वर्ग सुख की मणियों के रत्नों के समान है, और दुख अग्नि के जल के समान है, और मोक्ष रूपी फल सीढ़ी के समान है। इसकी महिमा सिर्फ केवली भगवान ही जानते हैं, और इसका नाम हम तो मार्गदर्शन में ही जान सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी कोई बताना चाहे? एक जना और बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ, दोनों को चांस देंगे। हाँ, इस श्लोक में धर्म की महिमा केवली और शुद्ध केवली बताते हैं, ऐसा बताया गया है। यह धर्म ऐसा है कि इसमें राज सुख और इंद्र सुख जो है वो प्राप्त होता है, और ये अमूल्य रत्नों की खान के समान है, और यह दुख रूपी अग्नि को दूर करने नीर के समान है, जल के समान है, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी के समान है। इस धर्म की महिमा साक्षात केवली भगवान और शुद्ध केवली भगवान ही कह सकते हैं। हम तो केवल इसका स्मरण ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने व्यवस्थित रूप से बताया, और पीछे भी आप बताएं। इसमें धर्म की महिमा हाँ बताई जी। गई है। इसमें धर्म से राज्य सुख और स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है, और अमूल्य रत्नों का पिटारा है। हाँ जी। धर्म अमूल्य रत्नों का पिटारा है। इस दुख रूपी अग्नि को जलाने के दुख रूपी अग्नि को
मोक्ष मार्ग की सीढ़ी है। हाँ जी, इसकी महिमा, इस धर्म की महिमा केवली और शुद्ध केवली द्वारा ही कही जाती है। कही जाती है। केवल हम तो केवल उसका स्मरण ही कर सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया आपने बताया। आज बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने बताने की कोशिश की। अभी और लोगों को अवसर नहीं दे सकते, समय हो गया। कल वापस नए लोगों को अवसर मिले, ऐसी हमारी भावना है।